नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आज का शेयर मार्केट में। यहाँ हम रोजाना देते हैं आज के शेयर मार्केट की ताज़ा अपडेट्स, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का पूरा विश्लेषण, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, इंपॉर्टेंट स्टॉक न्यूज़ एंड कंपनी अपडेट्स। या चैनल को सब्सक्राइब करें नई मार्केट अपडेट्स और एनालिसिस सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। 1 दिसंबर 2025 के लिए शेयर बाजार का ताज़ा अपडेट। बाजार की कुल स्थिति। निफ्टी 50 28 नवंबर को हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ 26,202.94 पर, करीब 12.600 अंक की गिरावट, -0.05%। बीएसई सेंसेक्स भी लगभग स्थिर रहा, 85,756 के आसपास बंद हुआ। किस सेक्टर में शेयर में हुआ हल्का समर्थन दबाव? ऑटो और फार्मा शेयरों जैसे M&M, अडानी एंटरप्राइजेज, सन फार्मा में मामूली तेजी से इंडेक्स को गिरावट में पूरी तरह डूबने से रोका गया। वहीं कुछ बड़े बैंक और वित्तीय व जीवन बीमा कंपनियों जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, HDFC लाइफ, SBI लाइफ में कमजोरी से निवेशकों की धारणा प्रभावित रही। मार्केट से एक अहम बदलाव। NSE ने 1 दिसंबर 2025 से फिन निफ्टी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए क्वांटिटी फ्रीज लिमिट घटा दी है। पहले 1800 थी, अब 1200 कर दी गई है। इसके पीछे मकसद है कि बड़ा बहुत ऑर्डर डालने से मार्केट में अचानक हलचल जैसे फैक्ट फिंगर ट्रेड न हो। मतलब डेरिवेटिव ट्रेडिंग में थोड़ा सतर्कता बढ़ाई गई है। आगे ध्यान देने योग्य बातें। आने वाले दिनों में RBI की मौद्रिक नीति, MPC की अगली बैठक, अमेरिकी आर्थिक डेटा, FII निवेश प्रवाहित निकासी और ऑटो सेल्स डेटा पर बाजार खासा संवेदनशील दिख सकता है। यदि आप निवेश कर रहे हैं तो बड़े बैंक, फाइनेंस शेयरों के साथ ऑटो, फार्मा आदि सेक्टर्स पर भी नजर रखें, क्योंकि वहां से हल्की सपोर्ट मिलने की संभावना बनी हुई है। 1 दिसंबर 2025 के लिए निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का पूरा मार्केट एनालिसिस, तकनीकल लेवल, सेंटिमेंट, वॉलेटिलिटी और ट्रेड आइडिया सहित सारांश। TLDR निफ्टी 23 तारीख को क्लोज के करीब 26,203 के आसपास है। बाजार अल्प उतार चढ़ाव में कंसोलिडेटिंग है, रैली सिलेक्टिव है, ब्रॉड बिहाइट सीमित। बैंक निफ्टी करीब 61,725 और 61,900 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। बैंक सेक्टर में मोमेंटम है पर रेजिस्टेंस नजदीकी पर है। सेंसेक्स भी रिकॉर्ड के आसपास करीब 56.7 के पर है। इंडिसेस ऊंचे स्तर पर है पर ब्रेथ नैरो है। इंडिया विक्स कम है 11.6, मतलब अगले 30 दिन के लिए इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कम। बड़े मूव्स कम संभावना, लेकिन अचानक न्यूज से वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। इंस्टीट्यूशनल मैक्रोता। बड़ी फाइनेंसियर्स हाउसेज, JP मॉर्गन आदि ने मध्यम लंबी अवधि में पॉजिटिव व्यू दिया है और रेट कट एक्सपेक्टेशन मार्केट मूड को सपोर्ट कर रहा है। पर शॉर्ट टर्म में RBI, MPC और GDP डेटा पर ध्यान रखें। विस्तृत टेक्निकल एनालिसिस। 1 निफ्टी 50 क्लोज 28 नवंबर 250 पैसे। इमीडिएट रेजिस्टेंस 26,300, 26,450 पे। यदि 26,300 ब्रीच कर गया तो नेक्स्ट टारगेट 26,500 प्लस। इमीडिएट सपोर्ट 26,000, 25,800। अगर 26,000 टूटे तो 25,600 तारा, 25,400 तक करेक्शन पॉसिबल। ट्रेंड शॉर्ट टर्म रेंज बाउंड विद स्लाइट अपसाइड बायस, रिकॉर्ड हाइस के पास सिलेक्टिव स्ट्रेंथ। मीडियम टर्म अप ट्रेंड बना हुआ है पर ब्रेथ कमजोर। इंडिकेटर्स 20 DMA, 50 DMA देखें। 20 DMA नजदीकी सपोर्ट दे सकती है यदि नीचे आती है। RSI अगर 65 तो शॉर्ट टर्म ओवरबॉट, 40 तो कमजोर, अकाउंट करके उपयोग करना। ट्रेड आइडिया 26,120, 26,300 के बीच बाय ऑन डिप्स विद टाइट SL 20 to 30 पॉइंट्स और टारगेट 26,350, 26,450। ब्रेकआउट पर ट्रायल करें। FII आउटफ्लोज या GDP डेटा, पॉलिसी खबर से सडन रिवर्सल। 2 बैंक निफ्टी क्लोज हाल का स्तर करीब 61,700, 61,900। 28/9 2022 32,000, 2.7। इमीडिएट रेजिस्टेंस 60,000, 6,500। यही क्लस्टर्ड होने की संभावना। इमीडिएट सपोर्ट 59,200, 61,500। अगर ये टूटे तो 80,500 तक और गिरावट संभव। मोमेंटम इंटैक्ट बट नैरो पार्टिसिपेशन। बैंक निफ्टी अक्सर मैक्रो रेट क्यूज से सेंसिटिव रहता है। ट्रेड आइडिया पोजिशनल स्विंग। अगर 60 के क्लियर करे तो लॉन्ग विथ स्टॉप बिलो 59,600। टारगेट 60,800, 61,500। शॉर्ट बनाने के लिए 59,200 ब्रेक की कंफर्मेशन लें। रिस्क
आरबीआई से जुड़े स्टेटमेंट्स, बैंक स्पेसिफिक क्यूज या एसेट क्वालिटी न्यूज से बड़े मूव्स। सेंसेक्स क्लोज 85,700 to 85,800. 28 November around 85,706.67. Immediate resistance 86,000 to 86,500. Immediate support 85,000 to 84,500. Trend and notes. Sensex भी हाइट पर है। Heavyweight stocks, Reliance, HDFC Bank, Infosys वगैरह का प्रदर्शन इंडेक्स डायरेक्शन तय करेगा। अदर heavyweight वीक रहे तो इंडेक्स में रिट्रेसमेंट जल्दी आ सकती है। Market sentiment and macros. Volatility कम है, India VIX 11.6. मतलब ट्रेडर्स को बड़ा मूव कम दिख रहा। Option premiums भी relatively low. पर लो विक्स में भी सरप्राइज इवेंट्स बड़ा मूव दे सकते हैं। मैक्रो क्यूज, JP Morgan जैसे बैंकों का मीडियम टर्म ऑप्टिमिस्टिक व्यू, रेट कट्स और टैक्स ब्रेक से समर्थन, पर शॉर्ट टर्म में GDP और RBI डिसीजंस महत्वपूर्ण हैं। फ्लोज, कुछ रिपोर्टों में FII सेलिंग का जिक्र मिलता है। फ्लोज मार्केट के डायरेक्शन के लिए की होंगे। हाँ, स्टॉक्स सेक्टर्स जो ध्यान में रखें, न्यूज और एनालिस्ट में सुझाए हैं। अदानी पोर्ट्स, BEL, ICICI सिक्योरिटीज दे सुझाव। Buy ideas for one deck. Dr. Reddy's, Titan HCL Tech. अन्य experts के buy suggestions. Monitored by analysts for one deck. Intra moves. Note: ये stock ideas news analyst calls पर आधारित है। अपना risk management जरूरी है। F&O और risk management सुझाव। Option chain देखें। 26,500 के आसपास open interest अधिक हो सकता है। ये level short term support resistance बनाते हैं। आज का वास्तविक OI चेक करें अपने ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पर। पोजीशन साइजिंग, इंट्राडे में कैपिटल का 1-2% रिस्क, स्विंग में 2 से 5% रिस्क पर ट्रेड। स्टॉप लॉस डिसिप्लिन, हर ट्रेड के साथ फिक्स्ड SL रखें। वॉलेटिलिटी कम है पर अचानक न्यूज से गैप हो सकता है। न्यूज चेक्स, RBI MPC स्केड्यूल, GDP नंबर्स, ग्लोबल क्यूज, US जॉब्स, फेड, क्रूड और INR मूवमेंट देखें। ये सारे सीधे मार्केट पर असर डालते हैं। 1 दिसंबर या उसके आसपास के लिए वैश्विक मार्केट क्यूज और FII DII डेटा मार्केट आउटलुक दे रहा हूँ। वैश्विक मार्केट क्यूज क्या संकेत मिल रहे हैं? पिछले कुछ दिन में निफ्टी 50 और BSE सेंसेक्स ने रिकॉर्ड ऊंचे स्तर छुए हैं, यानी लोकल मार्केट में सकारात्मक माहौल है। इस तेजी के पीछे प्रमुख कारण है दुनिया भर की मार्केट्स में सुधार, कच्चे तेल, क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट और मांग है कि अगले महीने के आसपास ब्याज दरों में कटौती, रेट कट हो सकती है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। इसके अलावा पूर्वानुमान है कि दिसंबर महीने में मार्केट में हीट रह सकती है, यानी कि कई निवेशक और संस्थागत निवेशक इंस्टीट्यूशंस भागीदारी दिखा सकते हैं। ऐतिहासिक रूप से दिसंबर महीना अच्छे रिटर्न देने वाला रहा है। 1 दिसंबर को खुलने से पहले यदि वैश्विक मार्केट्स में कोई नकारात्मक झटका नहीं आया तो भारतीय शेयर बाजारों के लिए सकारात्मक शुरुआत की संभावना है। क्या है इनका हाल? 28 नवंबर 2025 को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FII ने नेट बिक्री, नेट सेल की लगभग 3,790 करोड़ के शेयर बेचे। वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स DII ने लगभग 4,148 करोड़ के शेयर खरीदे। अगर कुछ दिन पहले देखें, 26 नवंबर 2025 की डेटा में FIIs नेट बायर्स थे, लगभग 4,748 करोड़ खरीदा और DIIs ने 6,243 करोड़ खरीदे। साल भर देखें, FIIs इस साल अब तक कुल मिलाकर नेट बेच रहे हैं, नेट सेलर्स, जबकि DIIs लगातार नेट खरीदारी कर रहे हैं। मतलब विदेशी निवेशकों FII की हिस्सेदारी अभी कमजोर है, जो थोड़ा सा चिंता का संकेत है। लेकिन घरेलू संस्थागत निवेशकों DII का भरोसा अभी बना हुआ है, जो बाजार को स्थिरता देने में मदद कर सकता है। दिसंबर या आसपास के लिहाज से क्या हो सकता है? जनवरी दिसंबर के इस समय में जब ग्लोबल क्यूज अनुकूल हों, जैसे क्रूड ऑयल नीचे, ग्लोबल मार्केट स्टेबल, ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद, तो बाजार में तेजी की संभावना रहती है और ऐसा ही माहौल अभी दिख रहा है। हालांकि अगर FII निवेश में लगातार बिक्री जारी रही तो यह बाजार की रैली को सीमित कर सकता है, खासकर विदेशी निवेश पर निर्भर कंपनियों के शेयरों में। DIIs की खरीदारी और घरेलू निवेशकों का भरोसा अभी सकारात्मक है, इसलिए स्थानीय निवेश में अगर रुचि बनी रही तो बाजार जगह बना सकता है। 1 दिसंबर के लिए कुछ महत्वपूर्ण शेयर और कंपनी अपडेट्स, किन शहरों पर नजर रखें?
धर्मेश शाह आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने सुझाव दिया है कि 1 दिसंबर को अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल खरीदने योग्य हो सकते हैं। वहीं विश्लेषक सुमित बगाड़िया ने 1 दिसंबर को डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड, टाइटन कंपनी लिमिटेड और एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को खरीदने योग्य पोजीशन पे बताया है आईपीओज और नए अवसर। 1 दिसंबर से नए कारोबारी सप्ताह की शुरुआत हो रही है और एक्विस लिमिटेड का आईपीओ निवेशकों के लिए खुलने वाला है। ये आईपीओ रुपए 920 करोड़ जुटाने की योजना में है। इसके साथ ही 1-5 दिसंबर की अवधि में कई अन्य कंपनियों, छोटी और मझोली के आईपीओज की भी सूची है, यानी नए निवेशकों के लिए अवसर बन सकते हैं।